नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है, आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी पाओगे। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर जो बड़ी घटना होने वाली है, सुनकर उसे आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा, समय रहते हो जाए सावधान, अन्यथा अगले 48 घंटों में आप सभी का जीवन राजा से रंग की ओर जा सकता है। और दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चाहे आप हमें कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वह सच्चाई, सारी की सारी सच्चाई बताने वाले हैं जिनसे अभी तक आप अनजान हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह एक शादीशुदा महिला आप पर फिदा है, और यह आज से नहीं, बहुत पहले से है, जो आपके कानों तक भनक भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि दोस्तों, उसने कभी खुलकर आपको कुछ नहीं बतलाया, पर आप पर जान छिड़कती है। यह महिला आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार है, पर दोस्तों, इसकी शादी होने के बाद भी वह आपको भूल नहीं पाई है, और इस बार उसने यह भी सोच लिया है कि आपसे सारी बातें अब शेयर करेंगी और आप पर अपना सब कुछ लुटा देगी, क्योंकि दोस्तों, वह सिर्फ आपको ही चाहती है, और आपको पता भी नहीं वह आपको दिलो जान से चाहती है। वह बचपन से ही, जब से हो आपको अच्छी है, तब से आप पर फिदा है, पर आपसे बोल नहीं पाई है। परंतु अब दोस्तों, आप पर वह प्यार बरसाएगी, आपकी बाहों में आना चाहती है, आपके साथ सोना चाहती है, आप पर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है। वह भी पढ़ ले ली है कि अब आपके बिना वह रह नहीं पाती है। अब वह जान चुकी है कि आप उसके लिए क्या हो, और वह आपसे आप आकर सारी बातें खुलकर बताएगी, आपके सामने अपने आप को रख देगी, और आप पर दोस्तों, यूं कहे तो जबरदस्ती भी कर सकती है, क्योंकि वह अब सोच ली है कि आपकी बाहों में ही अब उसको रहना है, आपके साथ रहना चाहती है, आप पर मिट चुकी है, और आप पर आप वह कुर्बान हो जाएगी, अपनी सारी हदें पर करेगी, अपने सारे शर्म आप त्याग कर आपकी बाहों में आ जाएगी। वह दोस्तों, अब आप पर वह प्यार बरसाएगी, आप चाहो ना चाहे, परंतु वह वहां पर अपना सारा प्यार सौंपेगी, अपने हर एक चीज आपके ऊपर न्योछावर कर देगी। अब जो करेगी खुल्लम खुल्ला करेगी। अब वह सोच चुकी है कि अब वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगी, क्योंकि वह दुनिया के चक्कर में आपसे कभी खुलकर बोल नहीं पाए, पर अब वह अब आपके पास आएगी, और आपको यकीन भी नहीं होगा, यह मुझे इतना चाहती है, इतना वर्षों पहले, और आपको पता भी नहीं था। तो दोस्तों, यूं कहें कि आपके पास सच्चा प्यार वापस लौट कर आएगा, और आएगी तो फिर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। दोस्तों, जो कभी नहीं सोचा वह अब होने वाला है, और इससे आप बच भी नहीं पाओगे। यूं कहो तो दोस्तों, आपको खुशी भी बहुत मिलेगी, क्योंकि उसे देखकर आपके बेहोश हो जाएंगे, और आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इतनी बड़ी बात आपको पता ही नहीं था, और जो आगे होगा वह सबसे आपके दुश्मन भी जल जाएंगे। दोस्तों, आप जिसे अपना हमदर्द समझते हैं, वही असल में आपका दुश्मन है। आप जिससे बातें शेयर करते हो, वही मजे लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, तो फिर आपको छोड़कर कभी नहीं जाएगी। किस प्रकार से लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, किस प्रकार से आपको हमेशा दूसरों की गलती की सजा दिलाने के चक्कर में रहते हैं। एक शब्द में कहे तो आपके माथे पर हमेशा दूसरों का इल्जाम थोपने का प्रयास करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आपसे विषय निवेदन करते हैं विनम्र होकर कि इस सच्चाई को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस सच्चाई को जानने में आप जरूर रुचि दिखाएं, और हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, और जीवन की कीमती समय को निकालकर इस वीडियो को अंत तक एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में कई सारे लोग हैं जो कि आप लोगों की मुसीबतों
में डालते हैं, कार्यक्षेत्र में परेशानी की बाधा उत्पन्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है जो मैं आपसे दावे के साथ साथ कह रहा हूँ। और यह बात मैं ऐसे ही दावे से नहीं कह रहा हूँ, गहरी शोध और अध्ययन के बाद यह बातें मैंने पता लगाई है और वीडियो के रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों इस विषय पर बात करते हैं। साथ ही माता भद्रकाली के सच्चे भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ माता को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गे अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी करें। मां भद्रकाली आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगी। इसके साथ ही मां दुर्गा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती हैं, जिसके साथ मां दुर्गा होती है। मित्रों तो दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके जीवन में धन क्यों नहीं आ रहा। क्या वजह है इस बात की? क्या आपके धन संपत्ति को किसी ने बांध दिया है, या आपको किसी की बुरी नजर लग गई है, या फिर आपके किस्मत ही खराब चल रही है? हम धीरे धीरे हर एक पॉइंट पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। इस बात को आपको गहराई से समझने वाले इस वीडियो को अंत तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों एक खास बात हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि हम जो भी जानकारी आपके लिए लाते हैं, आप सभी के लिए जो भी जानकारी लाते हैं, बहुत ही छानबीन के बाद लाते हैं। बहुत ही मेहनत करना पड़ता है और इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, पर हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ, और चैनल के साथ जुड़ जाएं और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। बस इतना ही हम चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं। दोस्तों हम काफी समय से देख रहे हैं कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, बहुत परेशान है। बार बार आप लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कई कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और आपके बहुत सारे जातक हमसे ऐसे ही सवाल करते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमसे सफलता प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, हमारे पास धन संपत्ति क्यों नहीं आ रही है, हमारे काम धंधे सब ठप पड़ गए हैं, नए काम धंधे शुरू करें उनमें भी अच्छे संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं, नौकरी में भी बहुत समस्याएं आ रही हैं और कम उम्र के जातकों को भी नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, नहीं लग पा रही है, बेरोजगारी से बहुत परेशान है, पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा है, परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता है और लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद हो गई है। क्या इसका कारण है? क्यों इतनी परेशानी होने की रखा है? इसी प्रकार के कई सवाल इस राशि के जातक हमेशा परेशान रहते हैं और आप भी इसी तरह के सवाल से बहुत परेशान होंगे। इन सवालों के सही और सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको आज हर एक समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थितियां हैं वह काफी अच्छी चल रही है, काफी कुशल मंग है, यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी, लेकिन तब भी हम आपसे यही कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से कोई परेशानी नहीं है। फिर भी आपके मन में एक सवाल पूछ रहा होगा आपका मन की आखिर फिर कौन सी वजह है जब ग्रह नहीं होते नहीं, तो कौन से परेशानी का कारण है, क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं उनके कारण केवल ग्रह दोष
नहीं होता, इसके कई और भी कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं और कुछ हमारा ईश्वर तय करता है, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है, और गलतियां हम स्वयं करते हैं जो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाओं और अच्छे समय को रोक देती हैं। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी दुनिया पूरी तरह से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपको जो है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट हमेशा बने रहते हैं। कौन सी ऐसी आदतें हैं, गलतियां हैं, जिसकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा फंस जा रहा है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है, और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद कैसा लगता है, फिर उसे पर भी यदि कोई अपना ही धोखा दे जाए तो भी कैसा लगता है, ज्यादा ही बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया यदि धोखेबाजी करे तभी तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन यदि कोई अपना ही धोखा दे तो वह सहन करने योग्य नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो हमेशा आप दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और नकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए हमेशा परेशानी से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार रहता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रोध बहुत अधिक आता है, आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते, यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है, यह आपकी सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है, और आप और ज्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने
लिए समय निकाल भी नहीं पाते हैं। सुखों का और खुशियों का आनंद अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक क्रोध खिन्न भावना क्रोध का रूप ले लेती है, और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है, यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आ रहा है उन पर आपका क्रोध ना निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए, यानी कि आपको अपनों पर और आपके भाई बहनों पर या फिर अपने माता पिता पर या फिर अपने जीवन साथी पर ही क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही, आपके अपने लोग ही आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, आपके घर में एक नकारात्मक बात आवरण तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह नकारात्मक वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोक रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल, घर जो है वह खुशियों से भरा रहना चाहिए। आपको आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन मानिए, यकीन जानिए, आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हमें तो आपको सुबह हमेशा जब भी आप सुबह उठे तो सुबह सूर्य देव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है, जिससे आपका चंद्र प्रबल होता है और आपका क्रोध शांत हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और रात को सोते समय आपको अपने सिरने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखना है, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर में सुख और शांति जो है वो बनी रहेगी, और यह जो है आपके आसपास में एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेगा। दोस्तों यकीन जानिए कि छोटी छोटी बातों से ही आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे कि किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है, आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से परेशान और ग्रसित रह रहे हैं। लोग आपको बहुत ही परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही अपनी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और आपको अपने घर और अपने जीवन के संपूर्ण वातावरण को बदल कर रख देना होगा। आपको अपने माँ के दुखों को, अपने माँ के कष्टों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए, इसे किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने घर में प्रवेश करें तो मुस्कुराते हुए प्रवेश करें, लोगों के घर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, उनसे प्रेम पूर्ण बातें करें। लोग आपके नजदीक आते हैं, आपको तरह तरह से खुश करने की कोशिश भी करते हैं और आपको उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं। फिर लोग जो है वो आपसे कुछ कार्य कराने के लिए कहते हैं तो आप तुरंत बिना सोचे समझे तैयार भी हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपका शोषण हो जाता है, लोग आपका दुरुपयोग कर लेते हैं। यकीन मानिए कि इसमें बाहर के लोग कम और आपके अपने ही ज्यादा शामिल होते हैं। आपके अपने ही आपको मूर्ख बनाते हैं, आपकी भावनाओं का लाभ उठाते हैं और आपका शोषण करते हैं। आपसे केवल इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आपकी जेब में रुपया पैसा होता है। जब आपका रुपया पैसा समाप्त हो जाता है, आप कंगाल हो जाते हैं, तो आपसे अपने ही आपके दूरी बना लेते हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। आपको इतना बड़ा झटका लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं और आप अंदर से टूट जाते हैं। आपका दिल टूट जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी भी यह भी देखा गया है कि जब आपको
आपका बुरा समय आता है, आप कंगाल हो जाते हैं तो आपका प्रेमी, आपका हमदर्द भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही बुरा समय होता है। लेकिन रिश्ते नातों के मामलों में आपके जीवन में उथल पुथल हमेशा मची रहती है। आपने जो सोचा नहीं वह वैसा अनुभव हो आपको रिश्तों से हमेशा मिलता रहता है। और आप इसमें आश्चर्य की बात यह है कि आपसे आपके अपने ही धोखा देने के बाद भी हमेशा यही आरोप लगाते हैं कि आपके रिश्तों को निभाना नहीं जानते हैं। ही नरम दिल के इंसान हैं, आप किसी को तकलीफ में देख नहीं सकते हैं। जब भी आपको किसी की तकलीफ, दुख मिलती है, दुख देखते हैं तो आप तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे वह इंसान आपका अपना ही हो या अपना कोई पराया हो। सबकी मदद करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, कभी कभी तो आपकी क्षमताओं से ज्यादा भी करते हैं। यदि आपका अपना कोई आपसे मदद मांगे तो आधी रात को भी उसकी मदद करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आपका समय बुरा आता है और आपको जरूरत पड़ती है तो आप यदि लोगों से मदद लेने की कोशिश करते हैं, रुपए पैसे मांगते हैं, उधार मांगते हैं, तो आपको कोई भी मदद नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार से आपकी धन संपत्ति की और भी मदद की जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि जब आप अपना ही दिया हुआ रुपया अपने बुरे समय में लोगों से मांगते हैं तो लोग आपको अनाप शनाप जवाब देते हैं, बुरा भला कहते हैं। रुपए पैसा तो आपको वापस भी नहीं मिलता है। दोस्तों, आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से भरी रहेगी। आपका पार्टनर किसी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, जिससे आप दोनों के संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अच्छा होगा आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें। आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। आपकी अति व्यस्त दिनचर्या आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है। अपने साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपके साथी की शिकायतें दूर हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। आज आपकी लव लाइफ उतार चढ़ाव भरी रहेगी। आज आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और सहयोग मिलेगा। पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं। इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आपका प्यार आपको अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपका रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा। प्रेमी जातकों के लिए आज विवाह के बारे में भी विचार किया जा सकता है। आपके बीच जो भी दूरियां थी वह कम हो जाएंगी और आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आज आपको अपने प्यार के साथ जीवन के सबसे सुनहरे पल जीने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का एहसास हो सकता है और अपनों से अपने प्यार के बारे में खुलकर बात करने का मौका मिल सकता है। आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बेहद खास हो सकता है और आपको अपने प्यार के लिए अपने परिवार की मंजूरी मिल सकती है। जीवन साथी के साथ सुखी, समृद्ध और प्रेम भरा जीवन जीने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। तन्हा रहना नजर होने से कई गुना बेहतर है। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, वरना दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। दुख भोगने से ही इंसान को सुख के मूल्य का ज्ञान होता है।
जब आपको हर तरफ से आपसे जलने वाले लोग नजर आए तो मान लीजिए कि आप जीवन में सफल इंसान हैं। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते रहते हैं, उनको यह एहसास नहीं है कि वह ऐसा करके खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लग जाएगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए कभी जिंदगी मत खोना। आप थोड़ा वक्त अकेले रहना सीखो तो आपको सच और झूठ, सही और गलत, अपने और पराये हर बात की पहचान हो जाएगी। लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इम्प्रूव कीजिए, लोग अपने आप इम्प्रेस हो जाएंगे। कोई लाख खूबसूरत ही सही, लेकिन वह ईमानदार और वफादार नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बा बहुत देती है। दिल 1000 बार चीखे, उसे चिल्लाने दो जो आपका नहीं, उसे जाने दो। कुछ लोग जिंदगी होते हैं, कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, और कुछ लोग से जिंदगी होती है, और कुछ लोग होते हैं तो ही जिंदगी होती है। ऐसे लोगों से सदा के रहना जिनके दिलों में भी दिमाग होता है। लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब पीछे आएंगे, बस अच्छा वक्त आने दो। उम्मीद इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो, हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। जिंदगी मुंह से शुरू होती है और मोहभंग होने पर खत्म होती है। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। वह लोग आखिर में छूट जाते हैं जिसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिंदगी में हार जीत चलती रहती है, कभी मोहब्बत में तो कभी सफलता की राह में। जो इंसान मन की तकलीफ को नहीं बता पाते, उसे ही सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप भले ही उसे माफ कर दो, लेकिन आप उस इंसान को दूसरा मौका बिल्कुल मत दीजिए। कभी कभी प्यार का सच्चा मतलब है वह व्यक्ति को छोड़ देना जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जिंदगी में एक सच्चा प्यार मिलना कोई आसान नहीं है, पर जब मिलता है तो वो हर मुश्किल को आसान बना देता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ होना ही है। अगर आपके सपने बड़े नहीं हो रहे हैं तो आपकी सोच बड़ी नहीं है। उस रास्ते पर चलो जो आपके दिल को खुशी देता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो। आज जो करोगे कल उसका असर देखोगे। जरूरी नहीं कि हर किसी को सच्चा प्यार मिले। ऐसे में कई लोग होते हैं जो टूटे दिल के साथ पूरी जिंदगी बिता लेते हैं। गजब का एहसास होता है एक तरफा प्यार में, ना हार की खुशी और न इनकार का गम। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जैसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना है मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। दूसरों को अपनी जिंदगी में अगर कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिरा होगी, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं। वो तुम नहीं मेरी उम्मीदें थी, जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार बातों से नहीं एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कुछ ऐसा चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।
चाहे कोई आपका कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते। एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं, यहाँ पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने के लिए तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदल जाती है। किसी का दिल बदल जाता है, किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछुड़ते सब अपनी मर्जी से है। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता, इंसान होता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं, जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए तो वह गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूटकर रह जाते हैं। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है आप सच बोलकर मना कर दो। जिंदगी में फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर ले। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबे जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसीलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना चाहिए। आप क्या है यह जरूरी नहीं है, आपने क्या है यह जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहाँ हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कद्र करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पर आए भी रो लेते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है।
इसलिए उस इंसान के साथ ज्यादा वक्त बिताओ जो आपको हर वक्त खुशी और प्यार देना चाहता हो। चालाकियां करनी नहीं आती मुझे, लेकिन हाँ मुझे समझ में सब कुछ आता है। तुम धोखेबाज हो यह तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, इसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसू के भी होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वह भी वापस आएंगे। आप एक बार कामयाब होकर तो देखो, ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर कुछ भी नहीं होता है और हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की यही सजा होती है कि जब वो सच बोलता है तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में बस यही समानता होती है कि ना वो उम्र देखती है, ना वक्त देखती है और ना जगह देखती है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग एक दिन बता देते हैं कि वह पर आए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। इंसान का बड़पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। इंसानियत बेबस हो जाती है। किसी पत्थर दिल इंसान के आगे गुरूर के अंधे लोग देख नहीं पाते। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा पड़ा है जो समझते थे कि दुनिया उनके बिना चल नहीं सकती। तुम चलने का हौसला तो करो। दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो सिर्फ मतलब निकलते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आलस्य से सावधान रहो। तुमसे आज का दिन देते हो और वह तुमसे कल का दिन चुरा लेता है। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा होता है। दुनिया मतलब है बुरी है तो होने दो, बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी होता है। झूठ भी कितना अजीब है, ना खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करना। ये वक्त है, चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप हो तो मान लेना आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति दुनिया में और कोई नहीं है। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़कर उसे यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो कुछ पहले से बेहतर देने के लिए। जो लोग जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो। धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं।
कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब सही कहा है, खुशियाँ आए तो जिंदगी में झांक लेना मिठाई समझकर, और जब गरमाए तो वह भी कभी खाली न दवाई समझकर। समय और समाज दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझाने पर समय निकल जाता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जितना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत थी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखें। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अगर तो सबने होती है लेकिन झुकता वही है। जैसे रिश्तों की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत की जिंदगी में, पर जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो। जिन्हें गलत ही समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही न हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए। हजारों में से भी मुझे वो एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई न सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो तुम। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। कहाँ खर्च कर अपने दिल की दौलत, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब लोग आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है। जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। तू अपने आप से मोहब्बत कर, तेरी खुदा तुझसे मिलेगा। जो हमें गिरा देते हैं हम उनसे सीखते हैं। अपने आप को खोने के बाद ही हम असली खोज करते हैं। बदलेंगे तबाही जब तकदीर का साथ छूटेगा। अगर कोई तुम्हें छोड़ गया है तो समझो कि उसका समय ही खत्म हुआ है। वीडियो के अंत तक ध्यान देते हैं, और जी हाँ, वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि यह आपके आगामी दिनों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और संदेश प्रदान करता है। वीडियो के द्वारा आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलेंगी। इसके अलावा यह आपको आपकी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दिनों की प्रेरणा और गाइडेंस प्रदान करेगा। आपके हाथ में है कि आप अपने आने वाले दिनों को कैसे बनाते हैं। आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी सलाह और सुझाव पसंद आ रहे हैं। अब जितनी जल्दी हो सके वीडियो को देखें और अपने आने वाले दिनों को शानदार बनाएं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मेरा यह राशिफल प्रतिशत सटीक होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। जी हाँ दोस्तों, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए अच्छे से अच्छे और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं हम लोग।
तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है। और दोस्तों आपको इतनी अच्छी जानकारी पाकर आपको भी मोटिवेट मिलेगी, क्योंकि जानकारी कुछ ऐसी ही होती है, हर कोई ऐसी जानकारी आप तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि दोस्तों आप जानकारी पा जाएंगे तो आने वाले कल को आज ही सुधार लेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें, पूरी जानकारी देने के लिए इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। दोस्तों आधा अधूरा ही जानकारी देंगे तो आप आधा अधूरा ही ज्ञान पाओगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो। दोस्तों सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। दोस्तों भोलेनाथ आपका हर कष्ट हर समस्या का समाधान करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को हम यही विराम देते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।